तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? पार्सल डिलीवर करने। किसके यहाँ? माधवी आत्माराम भिड़े जी का। मेरा पार्सल? मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था। तो मना कर दो। नहीं, अब्दुल भाई भेज दो। ओ रे माधवी भाभी, वो जो साड़ी में है ना, वो माधवी भाभी है। अब्दुल भाई। हाँ आया। हाँ, आला आला। मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े? हाँ, मैं ही हूँ। हाँ मैम, मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ। हाँ, ये दीजिए। तो छोटा पार्सल, इसमें क्या है? पता नहीं मैम। आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया होगा, वही है ये। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। तो वही होगा मैम ये। मैम ये आप रख लीजिए और 1000 रुपए दे दीजिए। 1000 रुपए? किस बात के? कैश ऑन डिलीवरी मैम, इसलिए। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। एक तो ये मेरा पार्सल लग नहीं रहा है। ड्रेस और पर्स इतने से पार्सल में कैसे आ सकता है? हाँ करेक्ट। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बस डिलीवरी करने का है। अरे माधवी भाभी, अंजलि भाभी, कुछ हुआ है क्या? काय झालं बबीता जी, हमने ना कल सामान मंगवाया था ऑनलाइन। हाँ। और पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर दिया था। लेकिन ये भाई साहब अभी कैश ऑन डिलीवरी बोल के 1000 रुपए मांग रहे हैं। हा? और ड्रेस और पर्स इतने छोटे पार्सल में कैसे आ सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पार्सल गलत है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। माधवी भाभी, आप एक काम कीजिए, आपने जिस ऐप से परचेस किया था ना, आप ना वहाँ पे जाके पार्सल का डिलीवरी स्टेटस चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। अरे हाँ, गुड आइडिया। हाँ बरोबर है। एक मिनट मैं, हाँ जरा। माधवी भाभी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मैं। हाँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, ऑनलाइन पेमेंट हो गया है और डिलीवरी 2 दिन बाद का दिखा रहा है। तो ये पार्सल किसका है? मुझे क्या पता। भाई साहब, पक्का ये गलत डिलीवरी है, ये लीजिए। हाँ हो सकता है, सॉरी मैम। आप लोग ऐसे कैसे गलत पार्सल लेकर आते हो, और फिर आप कैश भी मांग रहे थे। हाँ, वो का है। सॉरी मैम, मैं इसको रिटर्न लेके जाता हूँ। हाँ, लेके जाइए, ये पार्सल मेरा नहीं है। माधवी भाभी, मैं 1 मिनट जरा गैस बंद करके आती हूँ। हाँ। मैम सॉरी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये पार्सल मैं रिटर्न लेके जाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी छोटी सी हेल्प लगेगी। कैसी हेल्प? मैम क्या है कि आपके फोन। एक मिनट। हाँ बोला। हाँ, निकल ही रहे हैं। और नहीं निकलेगा, पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त। जा रहे हैं, सोनू आ रही है अभी नीचे। हाँ हो जातो, तुम्ही ठेवा बरं फोन, प्रकाश भाई का फोन आ रहा है मुझे। हाँ मैम आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा। कैसा मैसेज? टेंशन मत लीजिए मैम, मैम उस मैसेज में एक ओटीपी होगा। ये पार्सल को रिटर्न करने के लिए वो ओटीपी लगेगा। एक ही मिनट जरा। हाँ प्रकाश भाई, हाँ काहे आज जरा डिलीवरी नहीं हो पाएगी। हाँ, हम बिजी है थोड़े। मैम ओटीपी वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैम प्लीज वो ओटीपी दे दीजिए मुझे। प्रकाश भाई 1 मिनट। 374822। हाँ प्रकाश भाई बोलिए। आ गया ओटीपी। हाँ, मी म्हणत होते कि आज ना जरा हम लोग बिजी है, तो कल डिलीवरी कर देंगे ये। हाँ, ओके। हाँ, काही हरकत नाही, थँक्यू। हाँ, अगदी 100%। हाँ, थँक्यू। हाँ थैंक यू मैम। सोनू,
गया पार्सल लेके? कैसे गलत पार्सल लेके आते हैं नहीं? और उस पे आपका नाम और एड्रेस भी लिखा था। मुझे क्या लगता है आजकल ना इनका ये ऑनलाइन सामान बेचने का नया तरीका होगा। किसी के भी नाम पे कुछ भी भेज दो और कैश ऑन डिलीवरी बोल के पैसा लूट लो। पर अच्छा आपने स्मार्टली मना किया और पैसे नहीं दिए। हाँ वो क्या है? माधवी भाभी चेन दिखाना भूलना मत। म्हणजे काय दिखाऊंगी। और पैसे संभाल के लेके जाना। नहीं मैं पैसे नहीं लेके जा रही हूँ, डेबिट कार्ड है ना, कार्ड से पेमेंट करूंगी। वेरी स्मार्ट। वो तो मैं हूँ। हाय सोनू। चलो हम निकलते हैं अभी। हाँ चलो बाय। ओके बाय। आई आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी मेहनत से तुमने मेरी चेन के लिए पैसे बचाए। देखना तेरे बाबा भी बहुत खुश होंगे। तो लवकर मुहूर्त जातो है आपला। नमस्ते नंदन जी। अरे आइए आइए माधवी जी, आपका स्वागत है। ये मेरी बेटी है सोनू। नमस्ते। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। इसी के लिए चेन बनवाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले आप बताइए आप क्या लेगी? चाय, कॉफी, ठंडा या नाश्ते में कुछ मंगाओ? नहीं थैंक यू सो मच। चेन दिखाइए जल्दी से। हाँ। क्या है पुष्य नक्षत्र है ना, तो उसका मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। बराबर। आइए। हाँ। आइए। मनोज भाई उनकी चैन दिखाइए। हाँ। आपने जैसे बनाने के लिए बोली थी वैसी ही है। वाओ मस्त, सुपर चॉइस। पहन के देख। देख सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? वाओ सो प्रिटी। तेरे बाबा बहुत खुश होने वाले देख के। हाँ। देख अवट ली ना? बहुत अच्छी है। अभी हमें फाइनल रेट बताइए नंदन जी। हाँ आइए ना। थैंक यू आई। वेलकम। मस्त मिला है ना डिजाइन पर। आपके बजट में ही है 75,860। मेकिंग चार्जेस आपने क्या लगाए? एकदम मिनिमम चार्जेस लगाए। नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ आगे। माधवी जी ये रेट में ऐसे डिजाइन की चेन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप हमारे पहचान की हो, इसलिए आपके लिए मैंने सही रेट लगाया। ठीक है दे दीजिए। आप पेमेंट कैसा करोगे? कार्ड। अच्छा लो आप पिन डाल दीजिए। हाँ। ये डाला ओटीपी। बॉस डन। काउंट कर ले। अरे ये तो डिक्लाइन हो गया। अगमे ऐसे कैसे? और ये अकाउंट खाली। एक बार फिर से करते। लीजिए पिन डाल दीजिए। नेटवर्क भी ना। लीजिए। अरे ये तो फिर से डिक्लाइन हो गया। अरे काय चाललंय काय? आई तुम पिन तो बरोबर डाल रही हो ना? हो गया। नेटवर्क भी फुल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंदन जी आपकी मशीन बराबर चल रही है ना? हाँ बराबर है। अभी अभी 2 लोग कार्ड से पेमेंट करके गए। एक बार वापस करके देखिए ना प्लीज। ठीक है कर लेता हूँ। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? लो पिन डालिए।
हो जाएगा, होना ही चाहिए। अरे ये तो बार बार डिक्लाइन हो रहा है। अभी माधवी जी, आपके अकाउंट में पैसे तो है ना? हो म्हणजे काय, सुबह ही इन्होंने पासबुक अपडेट किया है। आप एक बार बैलेंस चेक कराएंगे ना तो अच्छा रहेगा। चल आइए हम आसपास के किसी एटीएम में बैलेंस चेक करके आते हाँ ठीक है, हम लोग बैलेंस चेक करके आते हैं। आइए आइए, आपकी चेन यहीं पर है। लाई कार्ड दे, मैं फटाफट बैलेंस चेक करती हूँ। पैसे नहीं अकाउंट में, 80,000 देना, कहाँ चले गए? मैं इनको फोन करके बोलती हूँ। सोनू नहीं आई थाम, बाबा को अभी फोन मत कर। क्यों? अरे अभी बाबा को बताएंगे तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना बड़ा, 80,000 गायब हुए हैं। माधवी, अपने रत्नगिरी के वो कुलकर्णी काका, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था पता है ना तुम्हें? सोनू बड़ा, उनको एक फोन आया और उनके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। आज तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। वो तो मजबूत दिल के थे काका, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं झटका सह नहीं पाऊंगा। अरे हाँ, तो अभी क्या करेंगे सोनू? हमारे 80,000 रुपए चले गए। आई रड़ू नको, शांत शांत। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को पैसे तो नहीं दिए थे? नहीं, ठीक से याद करो। नहीं पाड़ा, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। और तुझे पता है ना, ये सुबह पासबुक अपडेट करके आए हैं, तो तभी थे ना 80,000, तो भी अचानक कैसे गायब हो गए? शांत शांत आई। एक काम करते हैं, हम लोग बैंक चलते हैं, बैंक से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ चल चल लवकर। नमस्ते। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? देखिए मेरे अकाउंट में ना 80,000 रुपए थे जो अचानक गायब हो गए हैं। मतलब अभी ना दिख नहीं रहे हैं अकाउंट में। और सुबह इन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने पासबुक अपडेट किया है, तभी थे अकाउंट में पैसे, लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं। तो जरा प्लीज आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग एटीएम पे गए थे चेक करने। ये देखिए। आपकी कोई ईएमआई तो नहीं कटी? नहीं नहीं, हमारे अकाउंट से कोई ईएमआई नहीं कटती। ठीक है, मैं आपके अकाउंट डिटेल्स चेक करता हूँ। आपका अकाउंट नंबर? 982। अकाउंट होल्डर माधवी आत्माराम भिड़े और सोनालिका आत्माराम भिड़े। हाँ यही है। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। किसके नाम पे हुआ? अननोन ट्रांजैक्शन बता रहा है। और ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? हमने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। अभी हम लोग एक दुकान में ट्रांजैक्शन कर ही रहे थे, लेकिन वहां डिक्लाइन दिखा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पूछने के लिए आए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अब ये तो मैनेजर ही बता पाएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सर आइए, बैठिए। सर एक इशू हुआ है। किसे? तुम्हें? सर मुझे नहीं, इनको इशू हुआ है। हाँ। सर ये है माधवी आत्माराम भिड़े, हमारे बैंक की पुरानी कस्टमर। पुरानी कस्टमर है तो अच्छा है ना, इसमें तुम्हें क्या इशू है? नहीं सर, मुझे कोई इशू नहीं है, इनके साथ इशू हुआ है। हाँ। इनके साथ तुम्हारा क्या इशू है? सर हमारा कोई इशू नहीं है। अरे जब कोई इशू है ही नहीं तो इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? सर 1 घंटे पहले इनके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए थे। What's the issue? भाई ये ब्लड बैंक नहीं है, बैंक है। यहाँ लोगों के खाते में पैसे होते ही हैं, इसमें इशू क्या है? आपका इशू है सर। हाँ? मेरा? हाँ,
आपका इशू ये है कि आप इनकी बात पूरी सुन ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली मेरी वाइफ को भी मुझसे सेम इशू है। हो ना? तो शांति से आप एक बार इनकी बात सुनेंगे प्लीज। हाँ ओके बोलो ब्रिजेश। इशू ये है कि इनके अकाउंट से सारे पैसे किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। हाँ। ये देखिए सर। अरे बैंक है, इसमें पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसमें क्या है? सर इशू ये है कि इनके बैंक अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं। वो 80,000 अपने आप ही किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। व्हाट? ये तो बहुत बड़ा इशू है। आपको पक्का याद है कि आपने कोई बैंक ट्रांसफर नहीं किया था? नहीं, किसी को भी नहीं किए थे। तो आपकी कोई लोन की ईएमआई कट गई होगी। इशू सॉल्व? नहीं, हमारी कोई EMIs नहीं चल रही है। हाँ। तो कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑटो डेबिट हो गई होगी। इशू सॉल्व? नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी ड्यू नहीं है। अच्छा। अंकल, ये पैसे आई ने मेरे लिए सोने की चेन खरीदने के लिए जमा किए थे, और जब हम सोने की चेन खरीदने गए तो पता चला कि हमारा अकाउंट ही खाली है। सुबह इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने पासबुक अपडेट किया था और तभी 80,000 अकाउंट में थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे गायब हो गए। तो आपके पति ने ट्रांसफर किए होंगे। इशू सॉल्व? नहीं, इन्होंने भी नहीं किए हैं। अगर किसी ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो इतने पैसे अपने आप गए कैसे? वही तो जानने आए हैं ना हम। अंकल, कहीं सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से पैसे किसी और अकाउंट में तो नहीं चले गए? नो बेटा, कस्टमर की जानकारी या अनुमति के बगैर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पैसे गए कहाँ? देखिए, 80,000 ना हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे भी करके हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए प्लीज। मैडम रिलैक्स, वी विल हेल्प यू। थैंक यू। याद कीजिए, आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किए थे क्या? नहीं। तो किसी अनजान आदमी का फोन आया था बैंक डिटेल्स के लिए? नहीं। तो किसी का फोन आया था ओटीपी मांगने के लिए? नहीं। वो ओटीपी आया हो, वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 374822। हाँ। नहीं, मतलब फोन पे नहीं मांगा था। एक डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आया था सुबह, तो उसने मुझसे ओटीपी मांगा था, लेकिन वो तो पार्सल रिटर्न का ओटीपी था। वो ड्रेस और पर्स मंगाया था ना हम लोगों ने, वो उसका रिटर्न का वो आया था, इसलिए उसको ओटीपी दिया था। मैडम, आपने ओटीपी देने से पहले पूरा मैसेज चेक किया था? हाँ? नहीं, वो उस वक्त मैं फोन पे थी ना, तो कहीं में मैंने उसको ओटीपी दे दिया और मैसेज पड़ा ही नहीं था। मैडम, हो गया ना इशू। क्या जरूरत थी बिना मैसेज चेक किए उसे ओटीपी दे देने की? अब उसी ओटीपी की मदद से उसने आपके सारे पैसे उड़ा लिए। आई एम सॉरी मैडम, आपके साथ ओटीपी का स्कैम हुआ। मुझे फ्रॉड, घोटाला। किसी ने आपको बेवकूफ बना के आपसे ओटीपी लिया और सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों, माधवी भाभी और भिड़े के जो चेन के सपनों का गुब्बारा था ना, वो फूट गया। माधवी भाभी के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, उनका सारा अकाउंट खाली हो गया। अरे क्या जरूरत थी एक अनजान इंसान को ओटीपी देने की? उसे ओटीपी देकर अपना पूरा बैंक अकाउंट साफ करवा दिया।
किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए 80,000 रुपए जमा करना कितना मुश्किल होता है। पता नहीं माधवी भाभी ने अपने कितने सारे सपनों का सैक्रिफाइस किया होगा इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए। उनकी महीनों की मेहनत एक झटके में साफ हो गई। उनकी ट्रेन की खुशियां तो प्लेटफॉर्म तक पहुंची भी नहीं थी कि ये सब कुछ हो। समझ नहीं आ रहा कि भिड़े को जब इस स्कैम के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा, उसे कितना दुख होगा। माधवी भाभी कैसे ये बात भिड़े तक पहुंचाएंगी, वो कैसे अपने पैसों को बचाने की कोशिश करेंगी। वो दोस्तों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन जो भी होगा धमाकेदार होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे साथ ओटीपी स्कैम हुआ है, उसमें हमारे 80,000 रुपए साफ हो गए। 80,000 रुपए सब हो गए, 1 रुपया भी नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे?